मेडल का नियम। चैप्टर 9। मेडल एक विज्ञानी थे जिन्होंने मटर के पौधे पर अपना आविष्कार किया था और उससे आनुवंशिकता के नियम की खोज की थी। वो 3 तरह के नियम का खोज किया। फर्स्ट है प्रभाविता का नियम, सेकंड है पृथक्करण का नियम जिसे विसंयोजन का नियम भी बोलते हैं, और थर्ड है स्वतंत्र अपीहन का नियम। प्रभाविता का नियम क्या होता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब मेडल ने भिन्न भिन्न लक्षणों वाले युग्मकीय पौधों पर जब संकरण करवाया तो इस क्रॉस में मेडल ने एक ही लक्षण प्रदर्शित करने वाले पौधों का अध्ययन किया, जो उसने पाया कि जब प्रभावी लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त करता है और एक अप्रभावी लक्षण अपने आप को छिपा लेता है, इसी को प्रभाविता कहा गया और इस नियम को मेडल का प्रभाविता का नियम कहा जाता है। सेकंड है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। 3 नामों से इसको जाना जाता है। लॉ ऑफ सेग्रेगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। युग्मक निर्माण के समय दोनों युग्म विकल्पी अलग हो जाते हैं, अर्थात एक युग्म में सिर्फ एक ही विकल्पी हो जाता है, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। युग्मक में किसी भी लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं। स्वतंत्र अपीहन का नियम जिसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यह नियम संकरण के परिणामों पर आधारित है। इस नियम के अनुसार किसी संकरण में एक ही लक्षण के वंशगति दूसरे लक्षण के वंशगति में पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, अर्थात एक लक्षण के युग्म जो होते हैं दूसरे लक्षण के युग्म विकल्पी के युग्मक निर्माण के समय स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं। इस लक्षण में 9:3:3:1 होता है, 9:3:3:1, जिसे स्वतंत्र अपीहन का नियम कहते हैं। मानव में लैंगिक निर्धारण। लिंग निर्धारण। कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है, जैसे घोंघा, और कुछ प्राणियां जैसे मानव में लिंग निर्धारण लिंग सूत्र पर निर्भर करता है। एक्स होता है फीमेल और XY होता है मेल। मानव में लिंग निर्धारण जब XY और XS का क्रॉस कराया जाता है तो इसके जो गैमीट होते हैं ये नेक्स्ट पीढ़ी में आधे बच्चे लड़के व आधे लड़की हो सकते हैं। सभी बच्चे, चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की हो, अपनी माता से यस गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से यस गुणसूत्र प्राप्त होता है तो वह लड़की, और जिसे पिता से वाई गुणसूत्र प्राप्त होता है तो लड़का बनता है। जैव विकास वह निरंतर धीमी गति से होने वाला प्रक्रम जो हजारों करोड़ों वर्षों से पूर्व जीवों में शुरू हुआ है। इसमें नई स्पीशीज का उद्भव होता है, जैव विकास कहलाता है।